जय भीम साथियों। बहन कुमारी मायावती जी का नाम भारतीय राजनीति में उस शख्सियत के रूप में दर्ज है जिसने समाज के सबसे वंचित, शोषित और उपेक्षित वर्गों को सत्ता की मुख्यधारा में लाने का साहसिक प्रयास किया। भारतीय राजनीति का इतिहास इस बात का गवाह है कि साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला इंसान अगर मेहनत, संघर्ष और अटूट इच्छा शक्ति रखता है तो वह देश के सर्वोच्च मंचों तक पहुंच सकता है। ऐसा ही उदाहरण है मायावती जी, जिन्होंने न केवल राजनीति में अपना अलग स्थान बनाया बल्कि दलित समाज की आवाज को बुलंद किया है। आज भी जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो एक सवाल बार बार कौंता है कि आखिर उस अफवाह की सच्चाई क्या थी जो कभी उनके 12 साल की कथित बेटी को लेकर पूरे देश में फैल गई थी। इस लेख में हम न केवल उस पूरी कहानी को तथ्यों के साथ खोलकर रखेंगे बल्कि उनके परिवार, भाई बहनों, बचपन, कांशीराम से मुलाकात, राजनीतिक उतार चढ़ाव और उस कथित बेटी वाले विवाद की हर परत को विस्तार से देखेंगे। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर जिले के बादली गांव में एक बेहद साधारण दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री प्रभुदयाल था, जो डाकतार विभाग में क्लर्क की नौकरी करते थे, और मां का नाम श्रीमती रामरती था, जो गृहिणी थी। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। प्रभु दयाल और रामरती के कुल 9 संतानें 1966 को दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर जिले के बादली गांव में एक बेहद साधारण दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री प्रभु दयाल था, जो डाक तार विभाग में क्लर्क की नौकरी करते थे, और मां का नाम श्रीमती रामरती था, जो गृहिणी थी। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। प्रभु दयाल और रामरती के कुल 9 संतानें थीं, जिनमें मायावती 5वें नंबर की संतान थी। 9 बच्चों के नाम और उनकी जानकारी इस प्रकार है। सबसे बड़े भाई का नाम श्री राम सिंह था, जो बाद में नौकरी करते रहे। दूसरे भाई श्री राम प्रकाश, जिन्होंने सरकारी नौकरी की। तीसरे भाई श्री राम कुमार, जो परिवार के साथ ही रहे। चौथे भाई श्री रामस्वरूप, जिनका बाद में मायावती से कुछ मतभेद भी रहे। पांचवी संतान खुद कुमारी मायावती हैं। छठी बहन श्रीमती सुशीला, जो बाद में शादी के बाद अपने ससुराल चली गई। सातवां भाई श्री रामचंद्र, जो सबसे छोटे भाइयों में से थे। आठवां भाई श्री रामकिशन, जिनका नाम बाद में कुछ विवादों में भी आया। सबसे छोटे भाई श्री आनंद कुमार, जो सबसे चर्चित रहे क्योंकि मायावती के मुख्यमंत्री रहते उन्हें कई बड़े पद और ठेके मिले थे, जिस पर भाई भतीजावाद के गंभीर आरोप लगे। 9 बच्चों वाले इस परिवार में मायावती सबसे पढ़ाकू और महत्वाकांक्षी थी। जब गांव के लोग और रिश्तेदार उनके माता पिता से कहते कि लड़की को इतना क्यों पढ़ाते हो, जल्दी शादी कर दो, तब उनके माता पिता ने इन बातों को अनसुना कर दिया और बेटी को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मायावती ने कालिंदी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए किया, फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एलएलबी और बाद में बीएड भी किया। वे दिल्ली में एक स्कूल में शिक्षिका भी बनी और साथ साथ आईएएस की तैयारी भी करती रही। इसी बीच 1977 में उनकी जिंदगी में वह निर्णायक मोड़ आया जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। बामसेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के संस्थापक मान्यवर कांशीराम उस समय DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति के माध्यम से दलित बहुजन समाज को संगठित कर रहे थे। एक सभा में मायावती ने इतना ओजपूर्ण भाषण दिया कि कांशीराम स्तब्ध रह गए। उन्होंने मायावती से कहा, तुम आईएएस बनोगी तो एक जिले की कलेक्टर बनकर रह जाओगी, लेकिन अगर राजनीति में आओगी तो पूरे देश के दलितों शोषितों की तकदीर बदल सकती हो। तुम्हें प्रधानमंत्री बनना है। ये वाक्य मायावती के दिल में घर कर गया। उन्होंने आईएएस की तैयारी छोड़ दी और कांशीराम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पड़ी। 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई और मायावती उसकी रीढ़ बन गई। कांशीराम ने उन्हें अपनी राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 1935 में वे पहली बार बिजनौर लोकसभा सीट से सांसद बनी। इसके बाद 1989, 1991, 1996 और 2004 में भी लोकसभा सदस्य चुनी गईं। लेकिन असली परीक्षा तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में थी। 1995 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। 2 जून 1995 को मायावती ने मुलायम सिंह की सरकार से समर्थन वापस लेकर उनकी सरकार गिरा दी और खुद मुख्यमंत्री बन गई। उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री।
यह किसी के गले नहीं उतर रहा था। एक दलित महिला का इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठना उस समय के सवर्ण और पिछड़ा वर्ग के कई नेताओं को असहनीय लग रहा था। मात्र 116 दिन बाद ही उनकी सरकार गिरा दी गई और राष्ट्रपति शासन लग गया। इसी बीच 1995 के नवंबर-दिसंबर में लखनऊ से प्रकाशित होने वाले प्रमुख हिंदी दैनिक दैनिक जागरण ने एक सनसनीखेज खबर छापी। खबर का शीर्षक था कि अविवाहित मायावती की 12 वर्षीय नाजायज बेटी है, जिसे वे दुनिया से छिपा कर रखती हैं। खबर में दावा किया गया कि यह जानकारी उन्हें बीएसपी के एक निष्कासित नेता ने दी है, जिसका नाम भी छापा गया था। बेटी के पिता के बारे में कोई जिक्र नहीं था। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। पूरे प्रदेश में हंगामा मच गया। मायावती उस समय बेहद आक्रोशित हो गई। उन्होंने इसे अपनी और दलित समाज की छवि को धूमिल करने की सुनियोजित साजिश बताया। लखनऊ में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने दैनिक जागरण के दफ्तर पर हमला बोल दिया, तोड़फोड़ की, गाड़ियां जलाईं। मायावती ने सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी कि अगर दैनिक जागरण ने माफी नहीं मांगी तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। एक जनसभा में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं आजीवन अविवाहित हूं, न शादी की है, न कभी करूंगी और न मेरी कोई संतान है। यह पूरी तरह झूठी और बदले की भावना से प्रेरित खबर है। दैनिक जागरण के तत्कालीन मालिक नरेंद्र मोहन ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। मामला कोर्ट तक गया। मायावती ने मानहानि का मुकदमा किया। लंबी कानूनी लड़ाई चली। अंततः सभी जांचों और अदालती कार्यवाही में यह साबित हो गया कि मायावती की कोई बेटी नहीं है और यह खबर पूरी तरह आधारहीन और दुर्भावनापूर्ण थी। जिस पूर्व नेता ने यह दावा किया था, वह पहले ही पार्टी से निष्कासित हो चुका था और उसका मकसद सिर्फ बदला लेना था। इस पूरे प्रकरण ने मायावती को और मजबूत बना दिया। उन्होंने इसके बाद कभी अपनी निजी जिंदगी को लेकर कोई रहस्य नहीं रखा। वे सार्वजनिक रूप से कहती रहीं कि उनका एकमात्र परिवार बहुजन समाज है और वे आजीवन अविवाहित रहकर इसी समाज की सेवा करेंगी। कांशीराम के अस्वस्थ होने के बाद उन्होंने पार्टी की पूरी कमान संभाली और 1907 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर दिखा दिया कि दलित बहुजन भी अकेले सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। उनके भाई बहनों की बात करें तो अधिकांश भाई बहन सामान्य जीवन जीते रहे, लेकिन जब मायावती सत्ता में आई तो उनके सबसे छोटे भाई आनंद कुमार और कुछ भतीजों पर भाई भतीजावाद के गंभीर आरोप लगे। आनंद कुमार को कई बड़े सरकारी ठेके मिले। उनकी संपत्ति में अचानक भारी इजाफा हुआ। आय से अधिक संपत्ति का मामला सीबीआई तक गया। हालांकि बाद में कुछ मामलों में उन्हें क्लीन चिट भी मिली, लेकिन यह विवाद आज भी उनके राजनीतिक करियर पर एक दाग की तरह चस्पा है। आज 67 साल की मायावती एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने में जुटी हैं। उनकी रैलियों में आज भी लाखों की भीड़ उमड़ती है। वे आज भी कांशीराम और बाबा साहेब आम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए जी जान से लगी हैं। उस कथित 12 साल की बेटी की कहानी सिर्फ एक झूठी अफवाह थी, जिसे राजनीतिक दुश्मनों ने उनके खिलाफ हथियार बनाया था। लेकिन उस अफवाह ने भी अंततः मायावती को और मजबूत बनाया। आज पूरा देश जानता है कि कुमारी मायावती की कोई संतान नहीं है, न कभी थी। उनका एकमात्र परिवार वह बहुजन समाज है, जिसके लिए उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। यह कहानी एक साधारण दलित परिवार की बेटी की है, जिसने न केवल अपने सपने पूरे किए, बल्कि लाखों करोड़ों दलित शोषित वंचित महिलाओं को यह विश्वास दिलाया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो आसमान भी छुआ जा सकता है। जय भीम, जय भारत। अरे यार, दिल से दिल तक बात पहुंचे ना। ये वीडियो जो हमने आपके लिए पूरे जुनून से बनाया है, बस एक छोटा सा लाइक थपथपाकर बता दो कि पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यारों। घर का सदस्य समझो हमें। घंटी भी दबा देना ताकि नई खुशियां सबसे पहले तुम तक पहुंचे। और हाँ, इसे अपने दोस्तों यारों तक शेयर कर दो। अच्छी चीजें बांटने से ही तो बढ़ती है ना। नीचे कमेंट में दिल खोलकर बताओ, क्या लगा, क्या चाहिए अगली बार। तुम्हारी एक राय हमारे लिए सोने से भी कीमती है। तो फिर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अभी के अभी। तुम्हारा अपना चैनल का नाम इंडिपेंडेंस बहुजन परिवार इंतजार कर रहा है।